हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमएफटी डिटेल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे पास कुछ कॉल आया था, ठीक है। तो लोगों का कन्फ्यूजन है कि उनको कौन सा ओनू या ओएनटी उनके ओएलटी के साथ में यूज करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे पास तो सैरोटेक का ओएलटी लगा हुआ है, तो मैं कौन सा ओनू यूज करूँ। ये मेरे पास नेटलिंक का ओएलटी लगा हुआ है, मेरे पास डीबीसी का लगा हुआ है, मेरे पास ऑक्ट्रोनिक्स लगा हुआ है, यूनिवे लगा हुआ है, या कोई भी जो भी नाम बताते हैं कि ये ओएलटी लगा हुआ, ओएलटी लगा हुआ, मैं कौन सा यूज करूँ। ठीक है। दोस्तों देखो, ऐसा है कि अगर आप अपने ओएलटी का जो इनबिल्ड एनएमएस है, कुछ ओएलटी जो है उसमें एक वेब मैनेजमेंट का सिस्टम, उसी को हम एनएमएस बोल देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। या एनएमएस आप अगर अलग से यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि उसका फीचर आप यूज कर पाए, तो आपका जो ओएलटी है वही ओनू यूज कीजिए, उसी का। तो अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिए आप कि मैं बोल रहा हूँ कि सायरोटेक का ओएलटी है तो आप सायरोटेक का ओनू यूज करेंगे, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेटलिंक का ओएलटी है तो आपको नेटलिंक का ओनू यूज करना, नहीं। देखिए, जनरली अभी मार्केट में अगर देखा जाए तो दो तरह का ओएलटी ओनू मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, ज़्यादा क्वांटिटी में। एक है आपका वीसॉल का, और दूसरा हो गया रीचरलिंक का। और उसके अलावा आपको चिट्टी, फाइबरोम, जीएक्स, इन सब का भी बहुत सारा ओनू, ओएलटी, ये सब चीज़ आपको मिल रहा है। लेकिन जो मेजर अगर देखा जाए, जितने भी हमारे बड़े बड़े इंपोर्टर हैं या जो बड़े बड़े ट्रेडर, मैंने जो बड़े बड़े इंपोर्टर हैं, या एक तरह से उनको मेक इन इंडिया भी बोलते हैं अपने को, जिसमें सैरोटेक, नेटलिंक, सिक्योराई, डीबीसी, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये लोग माल मंगाते हैं। तो ये लोग जनरली ज़्यादातर जो माल है अपना भीसॉल का और रिचेलिंक का है, ठीक है। जिसमें कुछ कंपनी जो है, जैसे सिक्योराई हो गया, नेटलिंक हो गया, ये सिर्फ भीसॉल का ही माल मंगाते हैं। सैरोटेक अपना भीसॉल भी मंगाता है, भीसॉल जो रेगुलर मॉडल बोल के वो लोग बेचते हैं, और रिचेलिंक का ही माल मंगाते हैं जिसको लोग इकोनॉमी मॉडल बोल के बेचते हैं। तो आप दोस्तों ये ध्यान देना कि आपके पास सोचो सैरोटेक का उल्टी है, ठीक है। तो अब पहला प्रश्न है कि सैरोटेक का कौन सा है, भीसॉल वाला है या रिचरलिंक वाला है। अगर आपके पास सैरोटेक का भीसॉल का उल्टी है, और अगर आप चाहते हो कि मैं वेब मैनेजमेंट के थ्रू, मतलब उसका जो इनबिल्ड, जो उसका एनएमएस वेब मैंने वेब मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, या फिर क्लाउड ईएमएस है, अपना विजुअल का एक क्लाउड ईएमएस भी है। और दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, क्लाउड ईएमएस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जिस वेंडर से खरीदे हो एलटी, उसके भी मांग देखो, उन्हें उतना समझ में आता नहीं है। आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है, वहाँ से देख के आप अपने लोकल में इंस्टॉल कर लो। और अगर आप क्लाउड पे चाहते हो तो उसका थोड़ा खर्च होता है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लगभग साल का 6,000 रुपये लगभग खर्चा आता है। आप हमसे वो भी ले सकते हो अगर आपको क्लाउड में रखना है। तो अगर आप अपने लोकल में कोई एक सर्वर डाल के, छोटा मोटा एक मशीन डाल के अगर करना चाहते हो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे वीडियो पे जाओ, वहाँ पे फाइल दिया हुआ है, पूरा इंस्टॉलेशन का गाइड है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी है हमारे चैनल पर। तो अगर आप ईएमएस का या फिर वेब पोर्टल का, जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है उसका अगर यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कस्टमर के घर पे जो ओनू लगा रहे हो, उस ओनू का आप मैंने पासवर्ड चेंज करना, या फिर उनका कभी भी इन फ्यूचर वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या उनका कॉन्फ़िगरेशन उड़ गया, आप और फाइबर फिजिकल कनेक्टिविटी ओके है, फाइबर अगर ओके है, और फिर भी किसी कारण से बहुत बार ऐसा होता है, बार बार बिजली कटता है, आता है, अगर स्पार्क होता है तो उससे भी बहुत बार फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाता है, या कुछ भी हो जाता है, या कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज ही करना है। मान लीजिए कनेक्शन में कोई आईपी चेंज हो गया या वीलैन चेंज हो गया, तो आपको कस्टमर के घर में विजिट करने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने ओएलटी में लॉगिन कीजिए और वहीं से आप कस्टमर के यहाँ का चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये आप करना चाहते हैं, तो अगर आपके यहाँ पे वीसोल का ओएलटी है,
तो आप भीसोल का ही ओनू लगाइए। और अगर आपके घर पे मैंने आपके ऑफिस में आपने उल्टी अगर रीचल लिंक का लगाया है तो आप रीचल लिंक का ओनू लगाओ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, अब मान लो कि आप थोड़ा सा जनरली देखिए, बहुत कम ही ऐसे मतलब ऑपरेटर बोलिए, मतलब बेसिकली हम लोग का वीडियो ज़्यादातर ऑपरेटर देखते हैं, ऑपरेटर भाई बंधु देखते हैं। तो वो लोग कोई TR-069 सर्वर या छोटे-छोटे आईएसपी भी है, वो लोग भी TR-069 सर्वर तो सेटअप करके रखे नहीं। अगर आपके पास TR-069 सर्वर है तो कोई भी TR-069 सपोर्टेड आप ओएनटी लगा सकते हो, लेकिन जनरली वो अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आप ध्यान दो कि जिस ओएलटी में आपको ओनू लगाना है, ओएलटी जिस ब्रांड का है, अगर उसी ब्रांड का आप अगर ओनू लगाओगे तो आपको जो एक्स्ट्रा एडवांटेज ये मिलता है कि आप ओएलटी से लॉगिन करके आप अपने ओनू को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्या-क्या कर सकते हो? आईपी चेंज कर सकते हो वैन का, वैन का ट्रिपल पी यूजर चेंज कर सकते हो, वैन का जो का डब्ल्यू लैन होता है, डब्ल्यू लैन का आप एसएसआईडी, उसका पासवर्ड, ये सारा चीज़ आप बदल सकते हो। तो ये सब आपको एडवांस कस्टमर के एंड का राउटर को रिबूट कर सकते, रिबूट तो आप जनरली दूसरे से भी कर पाओगे, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो प्रश्न एक हमने एफएक्यू था कि कौन सा ओनू या ओएनटी हमारे ओएलटी के साथ यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न कि जिसका है उसी का यूज करो। सारोटेक से मतलब सारोटेक नहीं, ठीक है, ध्यान से भीसोल का है तो भीसोल का यूज करो, रिचल लिंक का है तो रिचल। अगर आप उसका वेब यूज करना चाहते हो, वेब पोर्टल या ईएमएस यूज करना चाहते हो तब, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास एक आया था कि कौन सा ओनू यूज करें, एक्सपोन ओनू यूज करें या फिर ईपोन ओनू यूज करें। दोस्तों, आप एक्सपोन या ईपोन, ये जो प्रश्न है, देखिए अभी सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में ईपोन ओनू तो आपका अवेलेबल ही नहीं है। ज़्यादातर जगह पे आपको एक्सपोन ही मिलेगा, क्योंकि अभी माल जो आ रहा है, सप्लाई जो एक्सपोन गई है। और बेटर भी यही है कि एक्सपोन यूज कीजिए, ईपोन खोजने के चक्कर में समय भी बर्बाद होगा। एक्सपोन यूज कीजिए, भविष्य में अगर आपका किसी कारण से भी अगर अपग्रेड का प्लान होता है तो आप जीपॉन पे भी अगर जाओगे तो आपको घर घर नहीं घूमना पड़ेगा, कस्टमर के घर में बार बार जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने एंड से ही सारा काम कर पाओगे। तो एक्सपोन यूज कीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न कि वाईफाई ओनू लगा दिया जाए, मतलब जिसको आम भाषा में लोग ओएनटी बोलते हैं, ओएनटी मतलब अपना एंटीना वाला जो ओनू है उसको यूज करें, या प्लेन ओनू लगाए उसके साथ में राउटर लगा दे, डी लिंक, टीपी लिंक, मरकसी, इसी सब जो भी किसी ब्रांड का। देखिए दोस्तों, अगर आपका कस्टमर समझदार है, ठीक है, कस्टमर समझदार है, ये बात पहले, जिस कस्टमर को आप दे रहे हो वो कस्टमर अगर समझदार है, ठीक है, तो आप प्लेन ओनू लगाइए और उसके साथ में एक राउटर लगा दीजिए टीपी लिंक का, डी लिंक का। देखो टीपी लिंक, डी लिंक वाईफाई बनाने में, राउटर बनाने में एक्सपर्ट हैं। अभी जितने भी कंपनी हैं, अपना भीसोल का मान लो या रीचल लिंक का हो या हुआई का हो, जो भी हो, इनका कंपेरिजन मतलब जो मैंने शॉर्ट रेंज मतलब ये जो होम यूजर के लिए जो राउटर होता है ना, टीपी लिंक, डी लिंक का, इस राउटर से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। टीपी लिंक का जो वाईफाई का रेंज होता है, ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज़ का या 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ये मैं विसुअल और रिचल लिंक दोनों का इस्तेमाल देखो उसमें नहीं मिलता है, वो आपको मज़ा नहीं आएगा। और लेकिन कस्टमर अगर समझदार नहीं है, उतना टेक्निकल नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो उस केस में आपके लिए बेटर है कि आप जो दोनों इंटीग्रेटेड माल आ रहा है, डुअल बैंड वाला ओनू, फोनोनू जो आता है, या आप जीपोन है तो जीपोन ओनू, ईपोन ईपोन, वो आप माल यूज कर लीजिए। और अगर आपका कस्टमर थोड़ा समझता है, थोड़ा टेक्निकल है, तो आप एक एक्सपोन लगाइए और उसके साथ में आप ओनू लगा दीजिए। ठीक है, तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, आपको अगर कोई भी क्वेरी है, हमारे हमसे आप कमेंट में पूछिए या हमें व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, या आपको कोई माल का ज़रूरत है, किसी सामान आपको चाहिए एफटीटीएस से रिलेटेड, ठीक है, फाइबर चाहिए, नेटवर्क का कोई प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमें बताइए, हमारे पास सभी प्रोडक्ट और प्लस में टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, और कोई भी आपका क्वेरी हो रहा है, उल्टी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका नेटवर्क में लूप आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप बताइए, हम लोग आपको मदद करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और सारा वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों।